तो हमारा एक क्वेश्चन होता है, क्या यूनिवर्सिटी रियल में मैटर करता है? डज यूनिवर्सिटी मैटर इन आवर लाइफ? तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट आंसर नहीं है, येस और नो में हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। 2017 में जब एफएससी से ग्रेजुएट हो गया तो मेरी एग्रीगेट परसेंटेज थी 81, और उस टाइम 81 परसेंटेज लाना बहुत मुश्किल था। फर्स्ट ईयर में मेरी परसेंटेज थी 86, और सेकेंड ईयर में पता नहीं क्या हो गया, मोबाइल आ गया मेरे पास, तो कुछ 10% मेरा गिर गया, 76 आ गया, तो एग्रीगेट वो 81 बन गया, जो कि बहुत अच्छा स्कोर था उस टाइम के लिए, और मैं किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता था। फर्स्ट रिग्रेट दैट आई हैव इन माई लाइफ, अभी तो खैर नहीं करता, कि आई शुड हैव गिवन टेस्ट ऑफ एसएटी लम्स, क्योंकि लम्स का माहौल थोड़ा अच्छा है, वहाँ की लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छी है। तो आई विश आई हैड टेकन एडमिशन देयर, और अगर मैं टेस्ट देता वहाँ का एसएटी का तो शायद मेरा हो जाता, बिकॉज आई हैड बिलीव इन माई सेल्फ। सेकेंड थिंग, मैंने नस्ट का टेस्ट दिया, और नस्ट का टेस्ट ये हुआ कि मैं अपनी चाचा की शादी से डायरेक्ट आया था। चाचा की शादी 9 को थी और फिर 16 को मेरा टेस्ट था, तो हफ्ते का ब्रेक था। तो मैं जब टेस्ट के लिए आ गया तो वहाँ पे चीज़ें बहुत सिंपल थी, बट मैंने प्रैक्टिस थोड़ी कम की हुई थी, तो जिस वजह से मेरे 123 आ गए स्कोर आउट ऑफ 200। तो 123 से बहुत चीज़ों में एडमिशन हो रहा था मेरा डिपार्टमेंट्स में, बट मेरा इंटरेस्ट सिविल इंजीनियरिंग में था, तो मैंने वो चीज़ कैंसिल किया। मैं फिर गया कराची, बल्कि मैंने यूईटी का टेस्ट दिया। यूईटी में बहुत कम आ गए, वहाँ पे 137 आ गए 400 में से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती थी, मसले होते थे, उसमें भी एडमिशन हो सकता था। बट मैं गया कराची जाके मैंने एनईडी का टेस्ट दिया। एनईडी के टेस्ट के लिए मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, और मेरी स्कोर आ गई 75। सो 75 में मेरा सिविल इंजीनियरिंग में हो गया। बट ऐसा नहीं था कि वो होने के बाद मेरी लाइफ कोई खुश हो गई बहुत ज़्यादा, या क्या हो कि मैंने यूईटी में एडमिशन ले लिया और सीट पे गया मैं, ये वो नहीं। रिग्रेट्स फॉर ऑलवेज देयर। आई विश आई हैड गिवन द टेस्ट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। वो चीज़ें हमेशा कहीं ना कहीं तंग करती थी। बट फिर मुझे रियलाइजेशन हुई कि लाइफ में इट डज़न्ट मैटर कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, इट डज़न्ट मैटर कि आप क्या पढ़ते हो, व्हाट मैटर्स कि आप कैसे ख़ुद को इम्प्रूव करते हो। अगर आपका आज आपके कल से डिफरेंट नहीं है तो दैट मीन्स कि आप इम्प्रूव नहीं कर चुके हैं। वो आप कहीं पे भी करो, वो पहाड़ पे करो या यूनिवर्सिटी में करो, दैट डज़न्ट मैटर। अगर आपने खुद को इम्प्रूव किया है और आपका मकसद कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, तो कहीं से भी कर लो डिग्री, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट डिग्री ऐसी हो कि वो थोड़ी मार्केट में वैल्यूएबल हो, कोई डन की डिग्री हो। ऐसा ना हो कि डिग्री आपने कर ली और आपको पता चला कि जॉब क्या करना आपको पता ही नहीं है, किस कंपनी में काम करना वो भी नहीं पता। तो अगर आपको फ्यूचर का पता है कि 4 साल बाद जब मैं डिग्री लूँगा तो मैं यहाँ जॉब कर सकता हूँ, तब आप वो डिग्री कर ले। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आइडिया तो पहले कंसल्ट कर ले किसी से पूछ ले, देन यू कैन गो फॉर द डिग्री। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। फर्स्ट थिंग, अगर आप किसी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, अगर आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जिनकी रैंकिंग बहुत हाई है वहाँ पे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक सोशल आपको एक रिकग्निशन मिलती है, आपकी इज़्ज़त बढ़ जाती है सोसाइटी में, और देखो ये वहाँ पढ़ रहा है। फिर आपका रिश्ता अच्छी जगह में हो सकता है, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देख के आपको एज मिल सकता है कि अरे इस बंदे ने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। दैट मीन्स कि बंदा कॉम्पिटेंट है, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो मुश्किल है, टेक्निकल है। दैट मीन्स अगर इसने उस टेस्ट को क्रैक किया है और उसने वहाँ पढ़ाई की है, तो बहुत चांसेस है कि वो हमारी कंपनी में भी काम अच्छे से कर सके। अब क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जब ग्रेजुएट होंगे और उनको जॉब अच्छी मिलेगी, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर मार्केट में आएंगे तो उनकी इज़्ज़त कम होगी? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। होगा कब? अगर आपने छोटी यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, अपने स्किल्स पे ज़्यादा काम किया, ख़ुद को ज़्यादा डेवलप किया, एज एन इंडिविजुअल आप ग्रो कर गए, सोशल आपने अपनी एक प्रेजेंस रखी, तो बहुत चांसेस है कि आप उन टॉप रैंकिंग बच्चों में कॉम्पीट कर सको और आपको एज भी मिले। क्योंकि अगर आपकी जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल उस बंदे से मैच कर रही है जो कि एक हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है, तो बहुत चांसेस है कि आपको एज मिले, क्योंकि वहाँ पे आपने एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी के एक बंदे से आप कॉम्पीट कर रहे हो और आप अच्छे से कॉम्पीट कर रहे हो क्योंकि आपने अपने स्किल्स पे काम किया है। तो दैट मीन्स कि यू कैन हैव एन एज, क्योंकि आपने एक छोटी यूनिवर्सिटी से बड़ा नाम कमाया, तो आपको वहाँ एज मिल सकता है। अगर आपने छोटी यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं किया और बाद में जाके सोसाइटी को ब्लेम कर रहे हो, यूनिवर्सिटी को ब्लेम कर रहे हो, अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। ठीक है। सेकंड जो चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी कभी भी आपको पैसा बनाने वाला नहीं बनाती। यूनिवर्सिटी में हमें ख़ुद को बनाना पड़ता है, एज एन इंडिविजुअल खुद को बिल्ड करना पड़ता है। तो यूनिवर्सिटी में जाने का हमारा मकसद कभी ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने इकोनॉमिक्स लिया है तो मैं वहाँ जाके सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा। नो, इट शुड नॉट बी द पर्पस। द पर्पस शुड बी कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, मैं अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैं अपने स्किल्स पे काम करूँगा,
मैं AI के बारे में भी जानूंगा, मैं स्टडी करूंगा, मैं बुक्स पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ठीक है। आप मल्टीपल टास्क में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हो, आप सोशल स्किल्स भी सीख रहे हो, लोगों से बात करना सीख रहे हो, आप कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हो अपना, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो वो आप हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी से करो या लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी से, आपको एज मिलेगा। और मार्केट में जब आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत चांसेस है कि आपकी वैल्यू, आपकी जो वर्थ है वो बढ़ जाए। उसके अलावा यह है कि एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी बिल्डिंग आपको डिसाइड नहीं करती, और वो फैक्ट है। मतलब आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी से भी बिल्कुल ही नालायक और निकम्मे होकर ग्रेजुएट हो सकते हो, और छोटी सी यूनिवर्सिटी से भी आप बहुत ही क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन और क्वालिटेटिव नॉलेज के साथ ग्रेजुएट हो सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप, हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने का। अगर हम फेम के लिए और इस प्रेस्टीज के लिए अपने जो गोल है, लेट्स सपोज आप चाहते हो कि आप CS में बैचलर्स कर लो और आपको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन मिला, और आप कह रहे हो कि अरे यूनिवर्सिटी बड़ी है तो ये 4 साल मुझे मज़ा आएगा, कि आप वहाँ जा रहे हो, और जो आपका एक्चुअल में जो आप चाहते थे कि CS करना, और छोटी यूनिवर्सिटी से आपने CS नहीं की क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटी में आपको CS में एडमिशन नहीं मिला, तो इसलिए आपने क्या किया, CS को कॉम्प्रोमाइज़ किया यूनिवर्सिटी के लिए। ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो मैं नहीं कह सकता कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, बट आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आप CS करना चाहते हो तो आप उस बड़ी यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हो। सेकंड, कि हम क्या करते हैं, छोटी यूनिवर्सिटी में अपनी पसंद की डिग्री लेते हैं, वो भी एक अच्छा है अगर वहाँ पे हम खुद पे काम करें और वहाँ पे अपनी स्किल्स को नॉरिश करें। तो बाकी ये ना, मौके हर यूनिवर्सिटी में हैं। अगर पाकिस्तान की हम मिसाल लें तो एवरी यूनिवर्सिटी ऑफर्स गुड क्वालिटी एजुकेशन, और हाँ, माहौल डिफरेंट हो सकता है, इन्वायरमेंट डिफरेंट हो सकता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में माहौल और इन्वायरमेंट के लिए जाते हो तो आप यूनिवर्सिटी से देख के चलें। अगर आप यूनिवर्सिटी में माहौल और इन्वायरमेंट देख के, वहाँ पे जब हमारा ओपननेस हो, घूमने का मौका मिले, सुट्टा मारने का मौका मिले, तो आप उसी टाइप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। अगर नहीं, आप चाहते हो कि नहीं, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ और आई वॉन्ट टू लर्न मोर थिंग्स, तो वहाँ पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है पब्लिक सेक्टर में जहाँ पे आप जाओगे तो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे स्टडीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उसमें स्टडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अगर आप कह सकते हो कि मैं ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ, करती हूँ, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाए जहाँ पर एडमिशन के बाद पढ़ाई बहुत मुश्किल हो, या फिर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर आपको क्या करना होगा, आप जब ग्रेजुएट हो जाओगे तो आपके पास, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हो जाएंगे। इसके अगेंस्ट में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है पब्लिक सेक्टर में जहाँ आप जाओगे तो पढ़ाई बहुत लाइटर होगी, पढ़ाई के बाद जब आप जॉब लाइफ में आओगे तो वहाँ पे आपको फिर सीखनी पड़ेंगी चीज़ें। तो जो पेन होता है वो डिग्री लेने के बाद होगा, और जो प्राइवेट स्कूल्स में वहाँ पे पहले होगा और बाद में भी होगा। तो अब हमें अपना मकसद ढूंढना है कि हम यूनिवर्सिटी क्यों जाना चाहते हैं। अगर हमारा मकसद लर्निंग है, हमारा मकसद ग्रूमिंग है, हमारा मकसद नई चीज़ें सीखना है, तो इट डजेंट मैटर हम किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। बट जो अच्छी यूनिवर्सिटी है वो डेफिनेटली मैटर करती है कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ों में मैटर नहीं करती। जिस तरह ऐसा नहीं है कि जो बड़ी यूनिवर्सिटी में गया वो सक्सेसफुल हो गया, जो छोटी यूनिवर्सिटी में गया वो फेलियर हो गया। नो, आई हैव सीन सच पीपल जो कि छोटी यूनिवर्सिटी से भी थे एंड दे कॉम्पिटेड हायर कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स। सो इन लाइफ इट इज़ ऑल अबाउट रेजिलियंस, इट्स ऑल अबाउट योर ओन कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, और आप कितना खुद को इम्प्रूव कर लेते हैं और आप कैसे अपनी स्किल्स को सेल कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं। ये चीज़ अगर आपके अंदर है तो आप भले एक छोटी सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करें या बड़ी यूनिवर्सिटी से, इट डजंट मैटर। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, नॉट गेटिंग एडमिशन इन द हायर यूनिवर्सिटी इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं तो आप किसी छोटी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। बाकी ये है कि या तो आपने डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी कॉम्प्रोमाइज़ करनी होगी अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तो, या फिर यूनिवर्सिटी के लिए डिग्री करना होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके इफ़ यू गेट एडमिशन इन अ हायर रैंकिंग यूनिवर्सिटी दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं हो सकता एडमिशन तो किसी छोटी यूनिवर्सिटी से भी जाके खुद को ज़्यादा इंप्रूव करें, ज़्यादा पढ़े, तो दैट विल गिव यू एन एज, दैट विल मेक यू मोर प्रोडक्टिव। क्योंकि छोटी यूनिवर्सिटीज़ को कभी कभार मौके ज़्यादा मिलते हैं, और छोटी यूनिवर्सिटी में अगर आप 75% स्कोर लाते हो तो आप बड़ी यूनिवर्सिटी के 95% वाले कॉम्पिटेंट बंदे से कंपेयर किए जाते हो। आप कहते हैं कि अरे इसने तो इस छोटी यूनिवर्सिटी से इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो हमें इसको ज़्यादा मौका देना चाहिए क्योंकि इसमें लर्निंग के पोटेंशियल है। अगर आपके अंदर लर्निंग वाला आ गए, लर्निंग वाली पोटेंशियल है, तो आप भले हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी में लो, अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑलवेज देयर। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, एंड कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट योर एल्डर्स एंड यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, बाय बाय एंड टेक केयर।